दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ के लिए कितना जरूरी होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर आपकी सैलरी कम है तब भी आप इन्वेस्टमेंट से अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा खासा रकम अपने लिए सेव कर सकते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन में दोस्तों ये उस वीडियो का अगला पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे सबसे चहीते बैंक एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करते हैं, जैसे कि 20 साल, 15 साल, 25 साल, इस तरह से आप उसको होल्ड करते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपको मिलता है अच्छा खासा रिटर्न। दोस्तों आपने बहुत सारे स्कीम्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि एलआईसी का स्कीम, दूसरे बैंकों का स्कीम। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है, हर महीने आपको कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट प्रीमियम के तौर पर देना पड़ता है और जब आपका मेच्योरिटी हो जाता है तो वहां पे दोस्तों आपको एक सर्टेन अमाउंट रिटर्न हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे उसी तरह का हम एसबीआई का एक बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एसबीआई का दोस्तों ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। दोस्तों ये जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है ये इंडिया के जितने भी टॉप कंपनी है, टॉप ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप का मतलब का दोस्तों वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो इनको बहुत साल हो गए हैं टिके हुए हैं, आने वाले साल में भी इनके शेयर्स गिरने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों, ना के बराबर है, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। उन सब कंपनी में ये एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने के चांसेस हैं दोस्तों आने वाले दिनों में। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडिया पिछले कुछ सालों से कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। इंडिया का हर जगह पे कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं, कहीं पे रोड का कंस्ट्रक्शन, कहीं पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, हर तरफ से इंडिया एक्सपांड कर रहा है। तो इस टाइम में अगर आप निवेश करते हैं, चाहे वो निवेश छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, महीने में सिर्फ 500 रुपए का ही क्यों ना हो, आने वाले कुछ साल में दोस्तों यही आपका छोटा से छोटा निवेश आपको इतना ज्यादा पैसा देने की शक्ति रखता है, पावर रखता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों चलिए आज हम चलते हैं और पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इसके लिए चलते हैं दोस्तों हम अपने स्क्रीन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे जो इस म्यूचुअल फंड की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये एक इक्विटी के सेक्टर में आती है। अब ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप का मतलब होता है दोस्तों जितने भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है उनमें सिर्फ ही ये इन्वेस्ट करती है, और ये थोड़ा सा रिस्की फंड है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अगर पूरा एवरेज रिटर्न की बात करें तो जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है दोस्तों वो 15.62% का रहा है। यानी कि अब ये समझ के चल सकते हैं कि दोस्तों आने वाले सालों में भी इसका रिटर्न कम से कम 15% तो आपको मिल ही जाएगा। अब दोस्तों इसका अगर हम थोड़ा नीचे जाए तो देखिए यहाँ पे हमने ऑल को सिलेक्ट करके रखा है। हम पिछले कुछ सालों के इसके रिटर्न की बात करें तो दोस्तों पिछले 5 साल में इसके रिटर्न दिया है लगभग 17% का। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न रहा है दोस्तों 16.78% का। एक साल का इसका रिटर्न 22.14% का रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी साल में इसने 15% से नीचे इसका रिटर्न नहीं रहा है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो कम से कम आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके रेटिंग की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 4 स्टार का रेटिंग मिला है, जो कि काफी एक अच्छा रेटिंग होता है। अब यहाँ पे लोगों ने दोस्तों 43,487.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब दोस्तों लोगों ने कोई फंड पे अगर 44,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों वो कोई छोटा मोटा फंड नहीं होगा। अब ये सोचिए कि इतना ज्यादा पैसा अगर इस फंड में इन्वेस्टेड हो रहा है तो लोगों का कितना ट्रस्ट होगा इस फंड के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ 500 रुपए प्रति महीने पे आप इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने का दो ऑप्शन मिल जाता है। एक होता है दोस्तों मंथली एसआईपी, जो आप हर महीने कुछ कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर आता है दोस्तों वन टाइम, आप एक बार में अपना, जैसे कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं उस तरह से एक बार में आप अपना पैसा यहाँ पे निवेश कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम आपको 5,000 रुपये इन्वेस्टेड करना होगा। और दोस्तों यहाँ से 5,000 रुपये से लेके आप कुछ भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके रिटर्न्स की। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अपने 1 लाख रुपए निवेश किया होता 1 साल पहले, तो आज के डेट में वही 1 लाख रुपए बढ़ के हो गया होता दोस्तों 1,22,140 रुपीज। 3 साल पहले क्या होता तो वो पैसा बढ़ के हो गया होता दोस्तों 1 लाख लगभग 1,60,000 के आसपास। और दोस्तों 5 साल में 2,19,151 रुपीज हो गया होता दोस्तों अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में वही 1 लाख रुपए को अगर डालते तो उसको 2 गुना डबल होने में कम से कम 10 से 11 साल लग जाता दोस्तों। तो यहाँ पे उसके आधे टाइम में सिर्फ 5 साल में पैसा 2 गुना हो रहा है दोस्तों। तो उसी से आप इस फंड का पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक में है। आपको पता है कि जो एचडीएफसी बैंक है वो प्राइवेट बैंक में सबसे बेस्ट बैंक है। फिर आता है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, रिलायंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। इंडिया के, हमारे देश भारत के जितने भी अच्छे कंपनी हैं सब में ये इन्वेस्ट करती है दोस्तों। यानी कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा के सारा कंपनी एक साथ बंद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा भारत का इकोनॉमी ही बंद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी देश का जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है मेनली उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। और दोस्तों अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बंद हो जाए तो पूरा देश ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे आपका लॉस होने वाला है तो वो भूल जाइए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम कुछ और डेटा की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम इसके पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो 27.83 का है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता है पीई रेशियो क्या है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसके माध्यम से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि क्या आने वाले टाइम पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। जिस फंड का जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो उसका पीई रेशियो उतना अच्छा होता है दोस्तों। जैसे कि इस फंड का 27.83 है। अब इससे हमें ये अनुमान लगता है कि आने वाले टाइम में भी हमें अच्छा खासा पैसा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स पे, जैसे कि हो गया दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। अब दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इसका 0.86% है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो मतलब आप जितना भी पैसा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 0.86% यानी कि 100 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 86 पैसा फंड मैनेजर वो अपने पास रख लेगा। ये उसका चार्ज है दोस्तों। अब एग्जिट लोड का, अगर आप 1 साल से पहले यहाँ से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फिर आता है दोस्तों टैक्स। दोस्तों अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर एग्जिट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे और एक कंडीशन आता है दोस्तों, अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं और आपकी जो सालाना इनकम वो दोस्तों अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे हर महीने कुछ कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और एक बार में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना मिलेगा। उसके लिए हम चलेंगे दोस्तों हमारे एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे कैलकुलेटर पे। हमने यहाँ पे लमसम को चूज किया है दोस्तों। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, हमने ब्याज दर रखा है 15%। अब इसको अगर आप 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए और यही 1 लाख रुपए बढ़ के हो जा रहा है दोस्तों 32,91,895। इसमें अगर 1 लाख हटा दें जो कि आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको लाभ हो रहा है दोस्तों लगभग 32 लाख रुपए, यानी कि आपका 1 लाख बढ़ के 32 लाख हो जा रहा है दोस्तों 25 साल में। आप इस फंड से अपने बच्चों के फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं,
जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आपका कोई छोटा सा बच्चा है या फिर होने वाला है, उसके नाम पे अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं, तो जब उसकी शादी की उम्र हो जाएगी 24-25 साल के बाद, तो आपके पास होगा दोस्तों 33 लाख रुपीज, 33 लाख रुपीज। अब इसको आप अपने रिटायरमेंट का भी प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत सारा प्लानिंग इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम SIP इन्वेस्टमेंट की, कि दोस्तों सबके पास 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर महीने में आप सिर्फ 2,000 रुपये भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने, आप चाहें तो उसको 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 500, 1000, 1500 जितना भी चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। तो 2,000 रुपये अगर आप महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% के हिसाब से 25 साल के लिए, तो दोस्तों आपने 25 साल में इन्वेस्ट किया है दोस्तों 6 लाख रुपए, और आपको मिल रहा है लगभग 65 लाख रुपीज, यानी कि 65 लाख रुपए आपको मिल रहा है दोस्तों। ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का पावर, ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। बस आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा अच्छे फंड्स हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्ते।